नमस्कार सांग मैंने मो चैनल श्रीदास एजुकेशन 9 को आपको स्वागत। आज आमर एटा लेक्चर नंबर 5 जोटा कि आम एंशिएंट ओडिशा हिस्ट्री विषय डिस्कसन कर चलचे। आमर अलरेडी आम अशोकों विषय पढ़ी सारे। आज आम पढ़ा महामेघवाहन और खारवेल विषय। ठीक अच्छे। खारवेल आसिले गोटे टाइम रे जिते अशोकों पीरियड सरी आसला जिते सब सक्सेसर थे जो मैंने एते भल नथिले आई मीन से माने एते अशोकों भाया स्ट्रंग नथिले कि ओडिशा उपर एते दिन रूल करि परिबे या फिर ओडिशा सही एडमिनिस्ट्रेशन जोटा कि अशोक बनैथिले एते स्ट्रंग एडमिनिस्ट्रेशन सेटा को से ठीक ठाक से निभे पारलेनी। तो गोटे टाइम पर वीक हवा को लगिले आ से टाइम रे इतिहास सबले गवा अछि आपण माने देखिथिबे। गोटे राजा वीक हला माने नेक्स्ट ता सराउंडिंग एरिया रो जहा भी राजा थिबे सी संगे संग स्ट्रंग हे जांती आ आक्रमण करिकि वीक राजा को हटे दियंती। तो ऑलवेज विनर जी थाए ना जे स्ट्रंग थाए सब पाखे पावर थाए। ठीक अच्छे। यहाँ इतिहास आमर साक्षी। तेणु अशोकों जमी सक्सेसर धीरे धीरे वीक पड़ी आसिले महामेघवाहन और खारवेल राजनीति स्टार्ट है। आ सी थे खारवेल जी थे छेदी डिनास्टी या फिर आपड़ कहींपर छेती डिनास्टी तार थर्ड रूलर थे। अच्छा हाँ स्टार्ट करने पूर्व मुझे गोटे जिन आपदेवी जो मानक पीडीएफ दरकार डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मोर टेलीग्राम चैनल लिंक दिखाई से पीडीएफ डाउनलोड करदे। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलें। आउ नेक्स्ट जिनस जो मानक मेडिएवल हिस्ट्री या फिर यूपीएससी या फिर ओपीएससी रिलेटेड मो भली टाइप रो कंटेंट दरकार मु ऑलरेडी आ गोटे मोर चैनल अच्छी जो हिंदी रो सब किछि माने आई मीन हिंदी रे सब किछि मु बुझेइछि बट कंटेंट तो रहइबो इंग्लिश रो। ठीक अच्छे। आपन तो ओडिया रे कंटेंट लिखिबेनी ना इंग्लिश रे कंटेंट लिखिबे। जो माने ओडिया रे कंटेंट लिखिबे से ओपीएससी एग्जाम हैला या फिर यूपीएससी रे तो ए सब जिंस प्राय आसीबनी। ओपीएससी कथा मु कहूँ जो मैंने ओडिया रे लिखिबे से मानक पई हुए तो ए वीडियो नुहे एटा ओनली सेई मानक पई जो माने ओडिया रे बुझिबे आ इंग्लिश रे लिखिबे। ठीक अच्छे। आउ सेति पई कहूँ जो माने बाकी अलगा रिलेटेड टॉपिक जमती जीएस पेपर 1 हैला हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया तापरे इंडिया रो जहाँ सब रिलेटेड जिनस जीएस पेपर रो सबूर मोर आउ गोटे वीडियो चैनल अच्छी जार ना हो सिविल सर्विस मानिया तार भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु लिंक देदेवी। आपण सेठी सब्सक्राइब करिके से चैनल रू बहुत गुडे कंटेंट पाई परिवे। आउ तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी अलगा गोटे टेलीग्राम चैनल बना ही तार भी आपण डाउनलोड करिके पढ़ी परिवे। ठीक अच्छे। सबु किछि जिनस म आपण पई सुविधा कर देछि केते सुंदर कंटेंट बनौछि मतलब आंसर राइटिंग पई कि आपण को आउ किछि कोड सोर्स देखिबा को भी पड़िबोनी हला लेंदी हे जिवो वीडियो नले बहुत किछि कहले चलंतु स्टार्ट करिबा। एटा एमती भी टिके लेंदी सब्जेक्ट। तो कंट्री ऑफ छेदी करेस्पॉन्ड्स टू द मॉडर्न डे ओडिशा। तो छेदी जो राजनीति करुले पर्टिकुलरली देखा गले मॉडर्न डे ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश ओडिशा आ बाकी ओडिशार तले जो आंध्र प्रदेश अच्छी तार पाखापाखि केतरा एरिया होगी छेदी डिनास्टी रूल करुले। आउ तार कैपिटल थिला सोतिभती नगर। ठीक अच्छे। फाउंडर ऑफ द डिनास्टी थिले महामेघवाहन जी की थिले खारवेलंकर ग्रैंडफादर खारवेलंकर जेजे। The dynasty is named after the title महामेघवाहन meaning the one who rides the great cloud। मतलब क्लाउड को जी विन करिछि क्लाउड उपरे जी राजनीति करुछि सी होचंती महामेघवाहन। मेघ उपरे जी राज करिछि सी होचंती महामेघवाहन। आउ एई टाइटल जोगु एई टाइटल को आगे रे रखिकी से माने एई डिनास्टी रो नाम देले महामेघवाहन जहाँ को सिंबलाइज करुछि कि डिवाइन राइट टू रूल एंड देयर कनेक्शन टू नेचर। से माने नेचर सहित बहुत कनेक्टेड थिले एंड रूल को से एक डिवाइन कनेक्शन सहित कनेक्ट करुथिले। मतलब राजा हबाटा गोटे डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड तम पाखे सब किछि डिवाइन क्वालिटी थिबा दरकार। एटा गोटे प्रिविलेज तुमको दिखाई थ्रो डिवाइन तो तुमको सही हिसाब रे रूल करियार अछि लोक मानक पई। ठीक अछि। एई कांसेप्ट नै कि से माने डिनास्टी चलौथिले। नेक्स्ट आम देखा केमती खारवेलंकर पावर राइज है। एट द एज ऑफ 24 जितेबाला 24 ईयर होता से टाइम रे से कोरोनेशन होता माने जो कहती राजा राज अभिषेक जहाँ कहती। ठीक अच्छे। राज अभिषेक होता 24 वर्ष बयस। भावते 24 वर्ष बयस आम मैंने कौन कर। ठीक अच्छे। आम मैंने नॉर्मली पाठ पढ़ुचु ग्रेजुएशन करुचु बर्तमान बट से टाइम रे 24 वर्ष बयस से सबू धनुर्विद्या सबू विद्या निपुण हो गुरुकुल सब आश्रम सारी सब पढ़ापढ़ी राजनीति कार्य सारी तांकर गोटे देश को गोटे माने भावंतु जमती वर्तमान चीफ मिनिस्टर से टाइम रे गोटे राजा
ठीक अच्छे 24 वर्ष बयस से रेडी हो गले गोटे लोक संभाळा गोटे साम्राज्य विस्तार करने तापर धीरे धीरे ये सब जिनस लाइफ टाइम विषय सबकि जिनस हाथीगुंफा इन्स्क्रिप्शन जना पड़े जोटा कि उदयगिरी भुवनेश्वर स्थापित अच्छी सेठू हाथीगुंफा इन्स्क्रिप्शन माने जो पत्थर खोदेई से डिफरेंट टाइप इन्स्क्रिप्शन रो विषय जना पड़े कि खारबेल केमती आमर जो कलिंगर एज ओल्ड एनिमी थिले मगध अशोका एत बड़ गोटे युद्ध कले लक्ष लक्ष लोक मारिकी रक्तर नदी बुहाई तापर जो रेट्रे आडमिनिस्ट्रेशन करते से लोक मान मनर से जखमटा बुहाई जो कौ प्रकार आडमिनिस्ट्रेशन करते हुए तो लिखाही से किए लिखी अशोक लिखिं निजे अशोक को सपोर्ट कर लोक मैंने लिखुं किंतु आमको जना ना आउ किसी सोर्सेस ना कि जो मैंने लिखे कि एक्चुअली अशोक पीरियड रे कौन होता से भलरे लोक मान कथा बुझुते या सेमती गोटे लिखिदे नो बडी नोस ठीक अच्छे यही सब जिनस को से जो एत वर्षर जो युद्ध होता एत वर्षर सब लोक मान मन में कष्टा था से एज ओल्ड एनमी आम धरिक मानिकी चलतु मगध को आम आमर शत्रु बोली मानु से रिजन पाई कि अशोक एत लोक हाणी काटी मारिकी रक्त बुहाई देते तो तांकर रिवेंज नापी से कौन करते धीरे धीरे कलिंग को मगधर बहुत गुड़े राज्य को कलिंग सुजनिटी सहित मिसई देते ठीक अच्छे आउ से खारबेल एज को कहुए गोल्डेन एज कारण तांको टाइम रे एते पावर बढ़ीला से केवल मगध नुहे केवल माने ओडिशार नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर नुहे बरं आंध्र प्रदेश तेलंगाना मतलब साउथ रे भी डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट साम्राज्य को बढ़ाई भी से चेष्टा करथिले और सफल भी होते कलिंग रीच्ड द पिनाकल ऑफ सेलिब्रिटी मतलब कलिंगर राजूती बहुत हाई रे पहुंची ड्यूरिंग द रेन ऑफ खारवेल आउ लिगासी उनको माना जाए ही वाज रिमेम्बर्ड फॉर हिज मिलिटरी कन्क्वेस्ट मिलिटरी एत स्ट्रांग थिला से स्ट्रांगली सबकि आर्मी मेंटेन करुले एडमिनिस्ट्रेशन भी एत स्ट्रांगली करुले आउ जो कि से स्ट्रांग मिलिटरी कन्क्वेस्ट हिसाब से मन रखा जाए आउ से पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म सी बुद्धिज्म नुह जैनिज्म को फॉलो करुले हाथीगुंफा इन्स्क्रिप्शन हमको कौन कौन मिले विषय आपको डिस्कवर करा जायतिला बाय ए स्टार्लिंग 1820 रे तापर परे आमे एंशिएंट हिस्ट्री विषय जानवा को पाऊ देखो ब्रिटिश आसला परे आम भारत वर्ष को बहुत किसी जिनस एमती ना कि आम भारत वर्ष किसी डेभलप होनी बहुत किसी जिनस आम भारत वर्ष रे एडवांटेज से माने जहाँ सब खोदे करुले रिसर्च करुले से आम भारतर इतिहास पर्टिकुलाली ओडिशा विषय आम पढ़ुचे किंतु भारतर इतिहास एत समृद्धिशाली थिला भारत एत रिच थिला से विषय आमको जाना को मिला अदरवाइज ता पूर्व आम पाखे किसी सोर्सेस नथिला ना ता पूर्व आम पाखे किसी इंटरेस्ट थिला कि आम ए विषय किसी जानिबा ठीक अच्छे तेणु ए स्टार्लिंग थे 1820 जो खोदे है डिस्कवरी है तापर हाथीगुंफा इन्स्क्रिप्शन डिफरेंट जिनस विषय जना पड़ा इन्स्क्रिप्शन एनग्रेव्ड होता ब्राह्मी स्क्रिप्ट रे मतलब जो हाथी गुंफा रे या फिर पत्थर उपर डिफरेंट जो खोदे ही लिखा हुए ताकू कहते इन्स्क्रिप्शन ना तो सीटा ब्राह्मी स्क्रिप्ट रे लिखा होता एंड प्रकृत लैंग्वेज रे ऑन द उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर कारण प्रकृत लैंग्वेज पर्टिकुलरली जैनिज्म बुद्धिज्म से ही पीरियड रे भाषा ये आउ जेहेतु खारवेल जैनिज्म को फॉलो करुले तेणु प्रकृत लैंग्वेज रे ब्राह्मी स्क्रिप्ट रे सबकि खोदित होता स्ट्रक्चर कौन थिला इन्स्क्रिप्शन रे 26 लाइन्स थिला रिटिन राइट टू लेफ्ट आमे नॉर्मली केमती लिखु लेफ्ट टू राइट किंतु एटा आम भाषा किंतु प्रकृति लैंग्वेज रे राइट टू लेफ्ट लिखा होता 26 लाइन्स 26टा लाइन रे ब्राह्मी स्क्रिप्ट रे किछि लाइन डैमेज हो जाइतिला हुए तो एते वर्षर जिनस हलाणी नष्ट हो जाइतिबो सो पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट आर लॉस्ट कुछ किछि जिनस भी नष्ट हो जाइतिला कंटेंट कौन थिला इट फर्निशेस अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कैरियर एंड 13 इयर्स अचीवमेंट ऑफ खारवेल इन ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस सेथिरे जो लाइन रे लिखा होता सब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रे को वर्ष रे खारवेल कौन कौन अचीवमेंट करथिले कौन कौन तांको राजती टाइम रे करथिले से सब किछि सेथिरे लिखा होता इट वाज कमिशन्ड बाय खारवेल द रूलर ऑफ कलिंग सेतेबेले कलिंगर राजा थिले खारवेल अराउंड 195 टू 172 बीसी कहया को गले फर्स्ट सेंचुरी रे हला सी ए सब जिनस करथिले फर्स्ट सेंचुरी सी पर्पस कौन थिला इन्स्क्रिप्शन डिस्क्राइब खालबीरस मिलिटरी विक्टोरीज देखंतु अशोक तांको लाइफ रे जहाँ भी कले जते सब अचीवमेंट कले से सब खुदे कले डिफरेंट डिफरेंट जगह रे इन्स्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट्स रे
ଖୋଦିତ କରି ଲେଖିଲେ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଖାରବେଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମିଲିଟାରୀ ଭିକ୍ଟୋରିଜ୍ ଥିଲା, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନେବରିଂ କିଙ୍ଗଡମ୍ସକୁ ସେ କେମିତି କନକ୍ୱର କରିଥିଲେ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ସବୁ ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆମେ ହୁଏତ ଆଜି ବସିକି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିନଥାନ୍ତେ, ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିରୋ ନଲେଜ୍ ଥାନ୍ତା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏସବୁର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା। ଡିନାଷ୍ଟି ରେଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ଦ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ବାଇ ପ୍ଲେସିଂ ଖାରବେଳ ଇନ୍ ଦ ମହାମେଘବାନ ଡିନାଷ୍ଟି। ତ ଖାରବେଳ କେଉଁ ଡିନାଷ୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି। ରେଫରିଂ ଟୁ କିଙ୍ଗସ୍ ହୁ ରାଇଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ସେ ରେଫର କରାଯାଉଥିଲା କି ସେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ହାତୀ ଉପରେ ରାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ହାତୀ ଉପରେ ରାଇଡ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା। ଇଟ୍ ମେନସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଖାରବେଳ ବିଗାନ୍ ହିଜ୍ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଇନ୍ ଦ 16th ଇୟର୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରୁଲ୍। ତାଙ୍କ ରାଜୁତି 24 ବର୍ଷରେ ସେ ରାଜଭାର ସମ୍ଭାଳିଲେ। 24 ବର୍ଷରୁ ଗଣନୀୟ 16th ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। 16th ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, 16th ଇୟର୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସେ କୋଶଳାକୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହତଗ୍ରୀହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସେ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମଗଧକୁ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ତୋଷାଳୀକୁ କନକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଟାଉନ୍ ଅଣ୍ଡର ମଗଧସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ମଗଧ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗକୁ, ତାପରେ ତୋଷାଳୀକୁ ସେ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ଼୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା, କଳିଙ୍ଗ, ତ ତାର ତୋଷାଳୀ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ, ତ ତାକୁ ବି ସେ କନକର୍ଡ କଲେ ଫ୍ରମ୍ ମଗଧ ହେଲା। ଫର୍ଦର ଭିକ୍ଟୋରିଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ବି ହାତୀଗୁମ୍ଫାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତି ଖାରବେଳ ଡିଫିଟେଡ୍ ଦ ରୁଲର୍ସ ଅଫ୍ ଅଛି ଛତ୍ର ଆଣ୍ଡ ମଥୁରା, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରୁଲରଙ୍କୁ ବି ସେ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିକ୍ଟ୍ରି ପରେ ସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ ମାଲାପୁରମ୍ ଅନ୍ ଦ ଗଙ୍ଗାସ ରିଭର, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ଥିଲା। ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ ଥିଲା। ଖାରବେଳ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମେନି ପବ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଲାଇକ୍ ଟେମ୍ପୁଲ, କେଉଁ ଟେମ୍ପୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ରେଷ୍ଟ ହାଉସେସ୍, ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ପାର୍କ, ଗାର୍ଡେନ୍, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଏଇଟା ପଚରାଯାଏ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂରେ କି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ, ଦେଖ ଏଇ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି, ଯେମିତି ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ପାଟର୍ନରେ ଯଦି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂରେ ଥୋଇଦେବ ନା, ତୁମକୁ ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ନେବାରେ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେନି ହେଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବନେଇଛି କି କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ବି କେଉଁଠୁ ବି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଆସିଯାଉ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବନି, ୟା ଫିର୍ ମନେ ପକାଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି କି ହଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଆମର ମନେ ଅଛି ହେଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଏ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ କି ମୋତେ ଜରୁର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରାଇମେରୀ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ସୋର୍ସେସ୍, ଆଉ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଆମର, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିପାରୁ। ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଡିଟେଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଏଥିରେ ଅଛି। ଖାରବେଳଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ଭିକ୍ଟ୍ରି କେତେବେଳେ ଅଛି, କେମିତି କଲେ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କୌଣସି ସୋର୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ଯାହାକି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ସୋର୍ସରୁ ମିଳିବ। କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍, ସବୁକିଛି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଅଛି। କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଖାରବେଳ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ରେଇନ୍ରେ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ, କେଉଁ ଡିନାଷ୍ଟିକୁ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଏଇଟା ଶୋ କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଏମର୍ଜଡ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଡ୍ୟୁରିଂ ଖାରବେଳସ୍ ରୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାରବେଳଙ୍କ ରୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନେବରିଂ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ବି ଯାହାକି ମୌରିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା, ତାକୁ ବି ସିଏ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଇୟର୍ ୱାଇଜ୍ ଖାରବେଳଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବି। ନେକ୍ସଟ ଆପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ସମରି ଫର୍ମରେ କରିବି। ଦୁଇଟାକ ଭିଡ଼ିଓର ପିଡ଼ିଏଫ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ପଡ଼ିବ ଆରାମସେ ତମମାନେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଯେତିକି ବର୍ଷ ସେ ରାଜୁତି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା। ତାର ଜିଷ୍ଟ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସିଟି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କଲେ ହେଲା। କାରଣ ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣେ ଲୋକର
जहाँ भी मेंटालिटी थी आउ जड़े रूल को आसले से सब जिन चेंज जमी बीजेपी बीजेडी थिला वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट आसला तो बीजेडी टाइम गोटे प्रकार गवर्नमेंट चलता तो बीजेपी जो आसो सी टे चाहिए मुझे मो हिसाब से सब कम करी तेणु सेमती सेम जिनस रूलर मान केस भी हुए ही रिपेयर्ड द गेट्स जिते सब गेट्स थिला रामपार्ट्स थिला खंडगिरी जो स्ट्रक्चर थिला जहाँ मॉडर्न शिशुपाल गढ़ भी कहुए भुवनेश्वर गोटे मॉडर्न शिशुपाल गढ़ अच्छी आपण मैंने देखिए हे तो मुझे थी तेणु मुझे आराम से कहीपरि सांतरापुर एरिया शिशुपाल गढ़ पाखे गोटे गेट अच्छी बड़ गेटे जोटा कि खारबेल बनाई बोली कहती है केबे जदि जीवे सेटा भी बहुत सुंदर से बना हो जाइए देखिए सेटा को भी से रिपेयर करते व्हिच हैज बीन सिवियरली डैमेज्ड बाय साइक्लोन टाइम रे डैमेज हो जाता वाटर मैनेजमेंट फास्ट ईयर भी से करते बहुत गुड़े पुल बनते एम्बैंकमेंट फॉर द पुल्स दैट कंटेंट कूल वाटर जोटि कि कूल वाटर रखिपर है गार्डन रिनोवेशन करते से बहुत गुड़े गार्डन एंड पार्क भी बनते फास्ट ईयर एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर कि सी पर्टिकुलाली 35,000 कॉइन्स स्पेंड करते देन आम देखा सेकेंड ईयर कौन है राजनीति माने 24 वर्ष फास्ट वर्ष है से 24 वर्ष बयस सेकेंड ईयर है 25th ईयर 25 वर्ष बयस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है कौन ड्यूरिंग दिस टाइम सतवाहन डिनास्टी वाज वेरी पावरफुल इन द डेक्कन तो डेक्कन माने आमर साउथ इंडिया ये अच्छी ओडिशा ओडिशार जो तल पार्ट जी रहा डेक्कन एरिया एरिया रे सतवाहन डिनास्टी बहुत पावरफुल हो जाता इट वाज रूलिंग इन महाराष्ट्र विथ हेडक्वार्टर एट नासिक तो महाराष्ट्र रे सतवाहन डिनास्टी राजनीति करते जार हेडक्वार्टर थिला नासिक है तो विथ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रैंड मौर्यन द शुंगास चेदीस एंड सतवाहनस गेन्ड पॉलिटिकल एसेंडेंसी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तो कौन है जिते मौर्यन एम्पायर राजनीति थिला सॉरी डिसइंटीग्रेट है जिते माने अशोकों पर गोटे दिटा सक्सेसर पर मौर्यन पाल धीरे वीक हवा लगिला तो तापर कौन है दक्षिण रे जो थे शुंग छेदी सतवाहन ये सब धीरे धीरे पॉलिटिकल गेन तांकर स्टार्ट पावर बढ़िया को लगिला तो विदाउट कैरिंग द पावर ऑफ सतकर्णी खारबेल डिस्पैच टू द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ हिज एम्पायर जो जहाँ को कहती डेक्कन तो सतकर्णी से भी पावरफुल बहुत थिला आउ से टाइम रे खारबेल सतकर्णी ये सब जो डिनास्टी गुड़ाक थिले काफ़ी पावरफुल थिले एपटे सतवाहन सतकर्णी को भी कहती तेणु सी कौन कले से सब न देखिकी वेस्टर्न तांको जो डेक्कन आड़ को सॉरी सतकर्णी थिला वेस्टर्न साइड रे तो सी कौन करथिले डेक्कन तरफ आड़ को तांको मिलिटरी कैंपेन स्टार्ट करदेले तो पावरफुल रूलर ऑफ द डिनास्टी थिले सतकर्णी 1 है से डिनास्टी पावरफुल जो डेक्कन पावरफुल रूलर थे सतकर्णी 1 आज बोथ द छेदीस एंड सतवाहन रोज टू पॉलिटिकल पावर ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ए क्लास बिटवीन फॉर द बीड ऑफ सुप्रीमेसी वाज इनएविटेबल तो दीट देख सतवाहन थिले रूलर थिले सतकर्णी है तो सी भी बहुत पावरफुल थिले आउ छेदी डिनास्टी जो खारबेल थिले सी भी बहुत पावरफुल थिले तो दी जन भितर गोटे बहुत बड़ क्लास है खारबेलंकर बहुत गुड़े भास्ट आर्मी थिला जी कि कृष्णा रिवर अप टू कृष्णा जो दक्षिण में बहुची तमिल सॉरी आंध्र प्रदेश ये सब रिजन मानक बहुची तो सी काश्मीर कृष्णा रिवर पर्यंत पलैले एंड स्टोम द सिटी ऑफ आसिका सिटी गोटे सिटी थिला आसिका ताकू से पूरा छारखार करदेले द स्ट्रंग होल्ड ऑफ सतवाहन आ सेटा सतवाहन रूलर सतवाहन डिनास्टर सबुठ गोटे स्ट्रंग होल्ड थिला एंड फाइनली ही सफर्ड रिवर्स एट द हैंड ऑफ सतकर्णी एंड गोटे टाइम आसला जिते बड़े सतकर्णी रूलर कठू तांकू माने डिफिट तो नुह कहवाक गले बहुत कष्ट है आगू को बढ़िया तो फाइनली से पुणी आउे कलिंग आड़ को वापस फेरी आसले यहाँ सेकेंड ईयर ये सब जिन देन थर्ड ईयर माने केते वर्ष होता 26th ईयर 25th ईयर से गोटे युद्ध लड़की आसिले गोटे पावरफुल रूलर ठारू थर्ड ईयर 26th जो थे कि खारबेल से आसिक पहुँची गले कलिंग देन खारबेल डिस्प्लेड हिज प्रोफिशिएंट इन म्यूजिक एंड डांस दिस ईयर तो थर्ड ईयर 26th ईयर रे 26th वर्ष रे सी म्यूजिक एंड डांस प्रति टिके टिके प्रोफिशिएंसी देखा लगे वेरियस परफॉर्मेंसेस अरेंज कले जो डांस होता म्यूजिक होता बहुत भोकाल एंड इंस्ट्रूमेंटल भी सेठी टुक प्लेस थिला मतलब एमती किसी अरेंजमेंट करुले जमती आम नॉर्मली नाच गाना करूँ मेलोडी टाइप अरेंज करूँ या फिर किसी भी गोटे स्टेज अरेंज करके विभिन्न प्रकार परफॉर्मेंस करूँ से टाइप से कले सी बहुत गुड़े सोशल गैदरिंग भी कले जमती
सेरेमोनियल गैदरिंग सोशल गैदरिंग जोटिकी फीस्ट वगैरह हो पार मैरी मेकिंग बाहागर व्रतघर सब हो पार से सब पार्ट हो पार सेमती से सोशल सेरेमनी सब धीरे धीरे अरेंज करने को लगे ए सीन फ्रॉम रानी गुम्फा शोज द डांस एंड सॉन्ग प्रोग्राम तो ये जो रानी गुम्फारे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस अच्छी खोदे टाइम जोटा कि शो करके से टाइम ये सब जिन होता नेक्स्ट आमर आसला 4th ईयर जोटी है 27th है सेकेंड डेकान कैंपेन फास्ट डेकान कैंपेन कले से सतभान डिनास्टी टाइम रे तापरे गोटे वर्ष से गैप नेले से टाइम रे निजको टिके रिवाइव कले से तापरे 4th ईयर तांको राजनीतिर मिलिटरी मोबिलाइजेशन है सेतबेले ही मोबिलाइज्ड हिज आर्मी एंड मार्च टुवर्ड्स डेकान अगेन ओके द टेरिटोरी ऑफ द रातिकास एंड भोजकास lying to the south and north of Nasik respectively were conquered. महाराष्ट्र रे हम पढ़िले सतभान डिनास्टी राज करुची नासिक होची तार कैपिटल नासिक रो ऊपर भाग रे जे रहिला सी होची भोजकास दक्षिण भाग रे जे एला नासिक ठेला नासिक रो दक्षिण भाग रे जे रहिला सी होची रातिकास हैला ए जो दीटा टेरिटोरी को से कोन कले कनकॉर्ड करनेले आफ्टर दैट द विडो क्वीन sorry तापरे strategic motivation the Ratikas and Bhojakas helped the Satavahanas in the previous battle against Kharavala तो एटा कौन पाई से ताको कनकॉर्ड कले क्योंकि जो प्रीवियस आमर सेकेंड ईयर रे जो डेकान कैंपेन होता सेतेबेले खारवेल को एग्नेस्ट रे सतवाहन को हेल्प करथिले रातिकास एंड भोजकास सेति पई से फास्ट ए 4th ईयर रे कौन कले जो सेकेंड कैंपेन कले सेतिरे से ए दीटा टेरिटोरी को अख्तियार करनेले तापरे कौन हला विडो क्वीन ऑफ नयनिका हु हैड अज्यूम्ड पावर आफ्टर सतकर्णी 1 तो से टाइम रे सतकर्णी 1 जो रूल करुथिले तांकर बोधवे ए टाइम रे डेथ हो जाइए ओके तो तांकर जो विडो क्वीन अच्छा जहाँ ना हूँ नयनिका तो सी राजगादी संभालुले बोधवे तांकर किसी पुत्र नथिबे या फिर टाइम ही नथिबो पुत्र माने बहुत छोट थिबे तो सेतिपाई सी कौन कले सरेंडर्ड हरसेल्फ विथ हर 2 सन्स बिफोर खारवेल देख ये तांकर दीटा जो सन थिले छोट छोट हुए तो तांकर सन माने बहुत छोट होइतिबे जोतिपाई राजभार संभाळिबा बयस रे नथिबे सेतिपाई नयनिका कौन कले निजको सरेंडर करथिले विथ हर 2 सन्स खारवेलଙ୍କ निकटरे एटा सरला हमर 4th ईयर काम देन 5th एंड 6th ईयर माने आमे एटी पढिले 28th ईयर हला एंड 29 ईयर तांको जेतले 28 थी एंड 29 हिची से टाइम रे कोन हबो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्सेशन डेकान रो जिति से आसी जंती वर्तमान खारवेल एक्सटेंडेड द कैनाल फ्रॉम तांसुलिया रोड टू कलिंग नगरी जोटा कि देखा गले द कैनाल एक्सकावेटेड ड्यूरिंग द नंद किंग फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन नंद जेतेबेले रूल करुथिले नंद केतेबेले रूल करथुले बिफोर द अराइवल ऑफ अशोका हैला तो से टाइम रे से ऑलरेडी इरिगेशन पाई गोटे कैनाल खोली आ ताकू से एक्सटेंड कले फ्रॉम तांसुलिया रोड रु कलिंग नगरी अच्छा 1 मिनिट एटी मु भी टिके कंफ्यूज अछि हाथी गुंफारे लिखाई नंद किंग इज माने अशोका अशोका को नंद किंग हिसाब रे मेंशन कराई बट मु जा भाबुची नंद किंग बोधवे अशोक पूर्वर थिले नंद के रूल चलता आम इंडिया सॉरी इंडियन में कह गले से बहुत स्ट्रॉन्ग थिले ड्यूरिंग दैट टाइम बिफोर द अशोकन पीरियड एंड कलिंग भी सुजनेटिक अंडर थिला तो जदि मु किछि भूल कहूची तेणु हुए तो आपण माने मोर माने कमेंट बॉक्स में जणाई पारिबे कि मु भूल कहूची ठीक होची देखंतु एटा गोटे जगह जोटी कि एमती नाही कि मु सब किछि जानिछि हुए तो आपण माने मोटू किछि अधिक जानिथिबे जदि केही किछि जानिचंती प्लीज शेयर ठीक अच्छे आम शेयरिंग मध्यम बहुत गुड नॉलेज भी ग्राप्स करवा एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट शेयरिंग इज द बेस्ट वे टू एनहांस योर नॉलेज ओके देन 6th ईयर है टैक्स रिफॉर्म से कले ही रेमिटेड टैक्सेस एंड बेनोवलेंस बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ हिज किंगडम तो से जहाँ भी टैक्सेस सब हेवी टैक्सेस थिला एंड रूरल एरिया रे अर्बन एरिया रे से सबको से रेमिट कले माने ताकू धीरे धीरे माने कम करेले एंड जोटा कि न होबार थिला ताको बंद करेले ट्रेजरी ऑफ खारवेल वाज ओवरलोडेड विथ वेल्थ से जो डेकान किंगडम को धीरे धीरे अख्तियार करुथिले आउ देखंतु हिस्ट्री रे आम सब जानी जिते गोटे रूलर आउ गोटे किंगडम को जाइए सेठी एक्सटेंड करे कैप्चर करे से रूलर किंगडम रो जहाँ कुछ हाथ में धन संपत्ति भल मंद जहाँ आसे सेटा को से माने नहीं आसंती आ निज किंगडम रे मिसई दियंती तो एहीपरि भाव में से निजर वेल्थ को बढ़ाती
आउ तांकर एई टाइप रे माने किंगडम एक्सटेंड करबा द्वारा किंगडम जो कन्क्वर करबा द्वारा तांकर वेल्थ ट्रेजरी बढ़े सेति पई गोटे रीजन थाए से माने बारंबार किंगडम एक्सटेंशन करबा को चाहती हैला। तापर हमर असला 7th एंड 8th ईयर 7th 8th ईयर माने कोटा हैला 29 सरथिला हमर एटा असला 30 एंड 8th ईयर हैला 31 तांको जेतोले 30 ईयर आउ 31 ईयर 7th ईयर रे खारबाळ फादरहुड अटेंड कले माने बापा हेले पर्सनल माइलस्टोन इन किंग्स लाइफ एटा गोटे सबुठु सुखद माइलस्टोन गोटे मैनहुड रो माने गोटे मनीष जीवन रो गोटे व्यक्ति पुरुष रो गोटे पुरुषत्व कहती पुरुष जीवन गोटे सार्थक जमी महिला जीवन गोटे सार्थक माँ हवा सेमती बापा हवा भी गोटे पुरुष जीवन सार्थकता प्रतिपादन करे। देन 8th ईयर रे कौन हैला लीड एन एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ एंड अटैक्ड राजगृह एंड डिवास्टेटेड गोरथगिरी हैला से कौन कले नॉर्थ को एक्सपेडिशन कले माने ओडिसा रो नॉर्थ साइड को एक्सपेडिशन कले जोटे के 8th ईयर रे माने 31 जेतेबेले तांको हेची सेतेबेले से राजगृह को अटैक कले एंड गोथगिरी आ एठी मिलिटरी तांकर एक्सपेंशन हैला सेही 8th ईयर रे हमें 7th ईयर रे ओनली बेसिक किछि जणा नाही हमें 8th ईयर परटू देखिबा His triumph created for fear among the Yavanas who occupied Mathura and was planning to attack Magadha. तो से जितेबाला नॉर्थ को अटैक कले से टाइम रे नॉर्थ को अटैक कला ये सब जिनस को जो अक्तियार कले एटा धीरे धीरे कौन कला यवन गोटे रूलर थिले माने यवन गोटे टाइप रो डिनास्टी थिले तो तांको भितरे माने डर फैली गला कि खारबेल धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होचंती आ हेई पारे गोटे टाइम रे सी आसिकी आमको अक्तियार करी नेबे सेति सी कौन कले अटैक कले मथुरा को एंड मगध को भी अटैक करिया पे ट्राई कले एटा गोटे स्ट्रैटेजिक डेटरेंस थिला खारबेलंकर कि मु जदि नॉर्थ को अटैक करिवि तापरे कोन हबो ए सब जिंस हबो तो सही प्लानिंग रे से करिथिले। हियरिंग द एक्सप्लॉइट ऑफ खारबेल द यवन किंग दिमाता फ्लेड अवे फ्रॉम मथुरा तो जेतेबेले देखिले खारबेल धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होउचंती एक्सप्लॉइट करूचंती राजा मानकु से तापरे कोन कले जो मथुरा को अटैक करिथिले ऑक्युपाई करथिले से मथुरा रु भागी की चली गले एठी डिप्लोमेटिक विक्ट्री हैला खारबेलंकर विदाउट बैटल हैला एटा गोटे बहुत बड़ जिंस कि जड़े तुम ना को शुणिकी थरहर होगी से जगह छाड़ी पलैवा आउ युद्ध करवा भितर डिफरेन्स नहीं तो खारबेल रीच्ड मथुरा तापरे खारबेल मथुरा रे जाई पहुंचिले एंड ब्रॉट ए ब्रांच ऑफ सैक्रेड कल्प वृक्ष विथ लीव्स तो सेठी से पहुंचला परे मथुरा से गोटे रिलीजियस पर्सन थिले जैनिज्म ऊपर बहुत विश्वास रखुते जैनिज्म को फॉलो करते तो सेठी मथुरा रे भी जो मथुरा वृंदावन से एरिया रे हुए तो से सेतबेले कृष्ण विषय बहुत किसी शुणी तो कल्प वृक्ष से जोटे थिला ताकू से नहीं के आसीथिले अब एटा रिलीजियस सिग्निफिकेंस सारो बहुत किछि अछि। ही डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ अमंग द हाउस होल्ड ऑफ ब्राह्मण्स श्रमणस एंड अरहट्स तो सेठू से जहाँ भी वेल्थ सब जनरेट कले क्रिएट कले नहीं के आसिले जहाँ भी प्लंडरिंग ताकू कहा जाए जो नहीं कि गोटे जगह को अख्तियार कला परे मुझे बताउतिले आपनको प्रीवियस ये रे स्लाइड रे कि सब वेल्थ से आनला परे आनिकेटी ब्राह्मण मानक भितरे अरहट्स गोटे कम्युनिटी थिले श्रमणस गोटे कम्युनिटी थिले समानक भितरे बांटिबा को लागिले आउ एटा को कहते रिलीजियस पैटर्नेज आम ओडिसा रो लोक मानक राजा राजती टाइम रु चली आछि दान धर्म करिबा तो दान धर्म रे समाने भाबंती तांकर पुण्य होउछि बोली तो सेही पर्सपेक्टिव रे समाने बहुत किछि जिंस करंती ओके। तापरे हमर असला 9th एंड 10th ईयर 9th माने तांकु हैला एबे 32 and 33 victory palaces and northern campaign एठी कौन हैला for building the great victory palaces in the 9th year से कौन कले कॉइन स्पेंड करिथिले 38 लाख कॉइन स्पेंड करिथिले गोटे विक्ट्री पैलेस बनिया पे तो पीरियड कवरिंग सिग्निफिकेंट मिलिटरी एंड अचीवमेंट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स दी 2 ईयर तांको लागिथिला मिलिटरी सिग्निफिकेंस मतलब तांको मिलिटरी पावर को बढ़ावा पई एंड आर्किटेक्चरल अचीवमेंट करिया पई 9th ईयर एटे हम देखिले जेमती कि से जो जहाँ भी वेल्थ सब आनिथिले ताकू से दान धर्म रे ये करथिले मतलब दान धर्मता करुथिले एक्सप्लॉइट्स एमंग ब्राह्मण्स एंड अरहट्स ऑफ हिज एम्पायर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री से गोटे ग्रेट विक्ट्री पैलेस बनैथिले 38 लाख कॉइन्स स्पेंड करिकी एंड 10th ईयर जेतेबेले तांको 33 ईयर हेतिले ही डायरेक्टेड हिज आर्मी टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया फॉर कॉन्क्वेस्ट बट द रिजल्ट वाज ऑब्स्क्योर तो सी नॉर्थ इंडिया गोटे कैंपेन स्टार्ट कले 33 बट रिजल्ट विषय एते किछि रिजल्ट एते क्लियर नुहे जना नहीं हमको कौन हेतिला हैला
देन हैला 11th ईयर जेतेबेले तांकु हेची 11th माने केते वर्ष हेची 34th हैला से आउ गोटे साउदर्न कन्क्वेस्ट कले साउदर्न कैंपेन कले ही प्लाउड पिथुंडा एस्टाब्लिश्ड बाय हिज एंसेस्टर बाय प्लाउ ड्रिवन बाय आसेस मतलब पिथुंडा से प्लाउ करथिले एंड तांको एंसेस्टर को द्वारा गोटे एस्टाब्लिश कराइथिला बाय प्लाउ ड्रिवन बाय आसेस गध मानक द्वारा गोटे प्लाउ को ड्रिवन करा जाइथिला सेटा से बनैथिले तापरे ही फॉट सिवियर वार एग्नेस्ट द तामिल कन्फेडरेसी तो तामिल रे से तांको मिलिटरी कैंपेन को नेकी गोटे जाइथिले से गोटे सिवियर वार से फॉट करथिले जोथरे कि चोल पांड्य करालीपुत्र सत्यपुत्र एंड ताम्रपाणी ये समस्ते मिसिकी तांको एग्नेस्ट रे मतलब से युद्ध करथिले गोटे पटे खारबेला एकुटिया थिले आ गोटे पटे माने समस्त थिले माने भापचंदी केते बड़ युद्ध एटा गोटे सिवियर वार थिला ही डिस्ट्रॉयड ईच कन्फेडरेसी तो जे भी मिसी मासिकी तांको सहित युद्ध करथिले से समस्त को डिस्ट्रॉय करथिले सिक्योर्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स ज्वेल्स पेयर्स एंड प्रेशियस स्टोन्स एज ए सिंबल ऑफ एलिगेंस ठीक अछि सेगुडा सब किछि सिक्योर्ड कले आ एथरे भी से जीती गले देन तांकर आसला 12th ईयर माने 35th ईयर हला नॉर्दर्न कन्क्वेस्ट कले माने प्रत्येकटी वर्ष तापरे से कन्क्वेस्ट करी करी चले खारबेला फॉर द थर्ड टाइम लेड कैंपेन टुवर्ड्स नॉर्थ विथ वास्ट आर्मी एंड प्रोसीडेड अप टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया माने नॉर्थ को कैंपेन करिया को जाइथिले से नॉर्थ रो धीरे 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 मगध एमती रास्ता जाई नॉर्थ वेस्ट इंडिया को जाई पहुंची गले हला ही कंपेल्ड द इंडो ग्रीक रूलर फॉर सबमिशन मतलब सेतेबेले इंडो ग्रीक रूलर जो थिले माने तांकर देखो खारवेलंकर एते राजत्व थिला एते स्ट्रांग होल्ड से थिले एते स्ट्रांग रूलर थिले सेतेबेले इंडो ग्रीक रूलर को सबुठु बेसी स्ट्रांग माना जाउथला से तांको भी हारिबा पई कि तांको भी नतमस्तक होबा पई कंपेल कर देथिले फोर्स कर देथिले बाहास्मिता द किंग ऑफ अंग एंड मगध सरेंडर एट द फीट ऑफ खारवेल विदाउट वेजिंग एनी वार तो वार करबा पूर्वरु जो मगध अंग देशर जो राजा थिले बाहास्मिता सी आसिके सरेंडर करिगले तापरे सीए जो तांकर जो इमेज थिला कलिंग जिन जे को अशोक नहीं जाइतिले से ताकू मगधरु पुणी थरे वापस कलिंग को आनिबा पई सक्षम हेतिले आज ट्रॉफी ऑफ हिज विक्ट्री तांको विक्ट्री ट्रॉफी हिसाब रे कलिंग जिन को से धरी पळे आस्तिले जहा कि नंद किंग नहीं जाइतिले नंद किंग एठी सीए लेखुचंदी नंद किंग माने अशोक को माना जाय ठीक अछि आउ कलिंग जिना होची आमर वेल्थ गोटे भास्ट ट्रेजर ऑफ वेल्थ बोली आमर कंसीडर करा जाय कलिंग रे The scene of Bahasmita surrendering at the feet of Kharavela is found in the Rani Gumpa Udayagiri. उदयगिरी जो रानी गुंफा अछि सेथिरे एई विषय रे मेंशन करा जाय छि बाहास्मिता केमती सरेंडर करथिले A scene from the Manchapuri cave shows the installation of Kalinga Jina by Kharavela. तो मंचापुरी केव रे गोटे सीन मेंशन करा जाय छि खुदेई हे छि जोथरे देखा जाय कलिंग जिना को केमती खारबेलंग द्वारा स्थापन करा जाय छि अगेन कलिंग रे द कलिंग जिना इज जनरली आइडेंटिफाइड विथ ऋषभनाथ द फास्ट जॉइनर तीर्थंकर तो सी होचंती फास्ट जॉइनर तीर्थंकर जे कि कलिंग जिना हिसाब रे आइडेंटिफाई करा जाय ऋषभनाथ को हला ऋषभनाथ होचंती जॉइनर तीर्थंकर फास्ट जॉइनर तीर्थंकर तो तांको माना जाय इन दिस ईयर ही बिल्ड ब्यूटीफुल गोपुर तो 35 जेतेबेले तांको एज हेची 12th ईयर ऑफ हिज रेन तो सी सेतेबेले बहुत सुंदर सुंदर गोपुर शिखर ये सब जिनस टेम्पल रे बनेबा को लागिले स्पेंडिंग 100 भिसिका तांकर होय तो सेतेबेले किछ मेजरमेंट थिबो जेमति हमर टंका रुपीज तो सेतेबेले होय तो तांकर सेमति किछि अछि counting measurement थिबो द किंग ऑफ पांड्या ब्रॉट पॉल्स एंड जेम्स वर्थ 1 लाख कॉइन्स टू प्रेजेंट खारवेला तो सेई टाइम रे बोधवे डेकान रो कनक्वर परे धीरे धीरे माने हुए तो तांको सहित अलाइन कर जेतिबे जोति पई कि पांड्या किंग तांको 1 लाख कॉइन्स ऑफ पॉल एंड जेम प्रेजेंट गिफ्ट करथिले खारवेला को ओके लास्ट हमें पढ़िबा 13th ईयर खारवेला 13 वर्ष राजनीति कले 13th ईयर परे माने तांको हेची 36th ईयर हला and dynasty तापरे केमती डिक्लाइन होची by the conquest of the queen of Singhapata he built 117 caves at Kumari Parbat jahaku Udayagiri kuha jaye for Jain monks of other religions seers and arhats who came from distant places तो एटी जने क्वीन थिले सिंहपाटर हैला
ସିଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ଖାରବେଳଙ୍କୁ, ତ ଖାରବେଳ କ'ଣ କଲେ, କୁମାରୀ ପର୍ବତ, ଯାହାକୁ ଉଦୟଗିରିରେ କୁମାରୀ ପର୍ବତ, ଯେଉଁ ପର୍ବତରେ 117ଟା କେଭ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବାଇ ଖାରବେଳ। ଆଉ ସେ କେଭ୍ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଫର୍ ଦ ଜୈନ ମଙ୍କ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଜୈନ ମଙ୍କ୍ ଆସୁଥିଲେ ଭିଜିଟ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ପିଲିଗ୍ରିମେଜ୍ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ହଉ, ୟା ଫିର୍ ରିଫ୍ୟୁଜି ନେଇକି ହଉ, ତ ସେମାନଙ୍କ ବସବାସ ପାଇଁ ସେ ସେଠି କେଭ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 13th ଇୟର୍ରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆର୍ଟ ଆଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ, ତାକୁ ବି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଭାଇଭ୍ କଲେ। ଡିଫରେଣ୍ଟ କେଭ୍ସ ଉଦୟଗିରିର ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରିର, ସେଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଇମେଜେସ୍ ସେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଟ୍ରିଜ୍, କ୍ରିପର୍ସ, ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ରୟାଲ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇୟର୍। ହେଲା, ଡିନାଷ୍ଟି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କେମିତି ହେଲା? ତାପରେ ପରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସକ୍ସେସର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସକ୍ସେସର ନଥିଲେ ଯିଏକି ଖାରବେଳଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିକେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇନଭାଜନ୍ ବି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୁଲର ୱିକ୍ ହେଇଯିବେ, ଡେଫିନାଇଟଲି ସେ ଏରିଆକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ସାଇଡ୍ ନେବର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ନେବର କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ ଆସିଯିବେ ଲୋକ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସର ୱିକ୍ ହେଲେ, ପ୍ରେସର ଫ୍ରମ୍ ନେବରିଂ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଲାଇକ୍ ସତବାହନ, ମଗଧ, ତ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ବାଇ ଦ 1st century CE, this dynasty had faded, giving way to other regional powers। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦର ରିଜନାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମରି ଫର୍ମରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା। ତ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ୱିଥ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।